हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग का निर्धारण। तो जनरली आपको मालूम है कि अपने जो भी संतति है वो उससे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है जनन के द्वारा। तो जनन जनरली दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन होता है तो उसमें आपको मालूम है तो जायगोट बनता है फीमेल और मेल जो अपने गैमेट्स होते हैं उनके फ्यूजन से। और जो अलैंगिक जनन होता है उसमें किसी भी अपने कोई श्री चीज़ है या कोई प्लांट है या कोई अपने जीव बोल लो उसके किसी भी पार्ट से हूबहू जैसा डेवलप हो जाएगा, जिसे अपने क्लोन बोलते हैं, जो उसकी बिल्कुल कॉपी होता है। तो लैंगिक जनन है तो ये काफ़ी इसमें म्यूसिस माइटोसिस सभी सेल डिवीजन पाए जाते हैं, वेरिएबिलिटी अपने को देखने को मिलती है। तो सारी जितनी भी घटनाएं होती है वो लैंगिक जनन में अपने को देखने को मिलती है। आज का अपना टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण तो व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? लिंग निर्धारण होता क्या है? तो लिंग निर्धारण क्या है? एक तरह का आप इसको मेथड बोल सकते हो या एक तरह की इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल सकते हो। किस प्रकार की डिस्टिंक्शन, यानी कि आप मेल एंड फीमेल में जो आप डिस्टिंक्शन होता है उसको आप अलग कर सकते हो, मेल और फीमेल को आप उसमें डिफाइन कर सकते हो। इस प्रकार की एक प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं अपने? लिंग निर्धारण बोलते हैं। तो ये द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड जायगोट। जो अपने फ्यूजन के द्वारा जायगोट बनता है तो उसके बाद में उसका जो डिफरेंशिएशन यानी कि उसका अलग होना होता है, जब मेल में हो चाहे फीमेल में हो, तो उस प्रक्रिया को अपने क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं, लिंग निर्धारण बोलते हैं। मेल यानी कि पुरुष और फीमेल यानी कि स्त्री या मादा। तो नर और मादा में जो उसका डिफरेंस होना या उसमें बदलना, नर और मादा में बदलना किसी इंडिविजुअल या किसी इंडिविजुअल का क्या कहलाता है? सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। तो आपकी ये काफ़ी इसकी डेफिनेशंस दी हुई है यहाँ पर ये देखिए, इट इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ ए सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन एन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मतलब है जो अपने सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक तो प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी में तो आपको मालूम है कि अपने जो भी सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं जन्म के समय से ही। जैसे अपने मादा में ओवेरीज वगैरह होगी, वेजाइनल हो गया, तो और उसी प्रकार नर में अपने टेस्टिस हो गए और अपने पेनिस वगैरह हो गए। तो ये क्या है, जन्म के समय से ही उसमें डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद में आते हैं सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो वो क्या होते हैं? एडल्टहुड, जैसे अपने कोई भी पुरुष है या कोई भी स्त्री है तो वो जैसे अपने जवानी में प्रवेश करता है तो उसमें ये कैरेक्टर्स का डेवलप होता है। आवाज़ का भारी होना, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, इस प्रकार के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ये सेकेंडरी में कहलाते हैं। तो ये जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं वे कोई भी अपने सेक्सुअल जो प्रोसेस होती है उसमें पार्ट नहीं लेते हैं, जबकि जो प्राइमरी सेक्स जो होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेक्सुअल प्रोसेस में पार्ट लेते हैं या भाग लेते हैं। तो क्या ये बायोलॉजिकल सिस्टम है डिटरमाइन यानी कि निर्धारण करने का डेवलपमेंट ऑफ ए सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि सेक्सुअल जो लक्षण होता है किसी भी जीव में उसको निर्धारण करने की एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। इसे आप क्या बोलते हैं? लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। द सेक्स क्रोमोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ए सेपरेट सेक्सेस। जो भी अपने मेल और फीमेल सेपरेट सेक्स होता है अलग अलग, तो इसके लिए कौन से अपने उत्तरदायी होते हैं? इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लिंग गुणसूत्र बोल सकते हो आप इन्हें। लिंग गुणसूत्र इसके लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं नर और मादा में विभेद करने के लिए। जिस प्रकार पुरुषों में XY पाया जाता है और मादा में XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। अब देखते हैं सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी कि अलगाव आप बोल सकते हो, अलग अलग होना किसी चीज़ में, मतलब विभेद होना। कोई भी चीज़ है, ये एक है, यहाँ से ये डेवलप होकर या तो ये मादा बनेगा या ये नर बनेगा। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? सेक्स डिफरेंशिएशन या सेक्स डिटर्मिनेशन इसको अपने बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड जायगोट। अनफर्टिलाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड जायगोट है। जायगोट यानी कि जो भ्रूण होता है, जो अपने मेल और फीमेल जो भी अपने होते हैं उसमें फ्यूजन के बाद में जो जायगोट बनता है तो उसका अनडिफरेंशिएटेड के बाद में जब उसका डिफरेंशिएशन होता है, सेल डिवीजन होता है, उसमें माइटोसिस होता है, तो अलग अलग अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स उसमें डेवलप होने लगते हैं। तो इस बाद में जो डिफरेंस होना स्टार्ट होता है मेल और फीमेल में, या तो मेल में डेवलप होगा या वो फीमेल में डेवलप होगा, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? सेक्स डिफरेंशिएशन या सेक्स डिटर्मिनेशन। प्राइमरी सेक्सुअल डिफरेंशिएशन गोनाड्स यानी कि जो अपने
नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र होता है अलग अलग, उन्हें गोनाड्स बोलते हैं। जो ओवेरीज हो गए, वेजाइनल हो गया, अपने हिंदी में इसे गर्भाशय बोल सकते हो, अंडाशय बोल सकते हो। और अपने पुरुषों में टेस्टिस यानी कि वर्षण हो गए, सीसन वगैरह हो गए, पेनिस, तो ये सभी क्या है गोनाड्स में आते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल डिफरेंशिएशंस यानी कि ये जन्म से ही इसमें होते हैं, मनुष्य में विकसित होते हैं। जन्म से ही विकसित तो नहीं हो सकते, आप मनुष्य जन्म से ही होते हैं। और ये क्या होता है सेक्सुअल प्रोसेस होती है जो लैंगिक जनन की, उसमें क्या लेते हैं, ये भाग लेते हैं। तो जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, इसमें मेजर डिफरेंस ये है, प्राइमरी क्या है जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उसमें डायरेक्ट भाग लेते हैं, जबकि सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्ट इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसके अंदर आप देख लो, मादा में जैसे आवाज़ का पतली होना और नर में आवाज़ का भारी होना, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं वो सेकेंडरी डेवलप होते हैं। ये एडल्टहुड का यानी कि जवानी का एक तरह का संकेत होता है कि कोई भी जीव है वो मेच्योर है जनन के लिए, इस तब ये जाकर ये कैरेक्टर्स सेकेंडरी डेवलप होते हैं। अब ये जो आगे टर्मिनोलॉजी है देखिए, यूनिसेक्सुअल, डायोसियस, गोनोकोरिक, मतलब इनका क्या होता है, कंटेनिंग ओनली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यूनिसेक्सुअल यानी कि एक ही प्रकार का जिसमें सेक्सुअल सिस्टम पाया जाता है उसे यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। डायोसिस यानी कि जो अपने डेट पाम वगैरह होते हैं, ये डायोसिस प्लांट होते हैं। इन पर मतलब या तो अपने मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर होगा। मेल फ्लावर का अलग प्लांट होगा, फीमेल फ्लावर का अलग प्लांट होता है, जैसे पपीता हो गया, आपके खजूर हो गया। बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, हर्माफेरोडाइट या हर्माफेरोडिटिक क्या होते हैं, इनमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो सेम होते हैं। इसमें जो हर्माफेरोडिक्ट होता है इसके अंदर क्या होता है, जो एक ही फ्लावर के अंदर है अपने मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा दोनों क्या है एक ही फ्लावर के अंदर में उपस्थित होते हैं। मोनोसियस के अंदर क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस उनका अलग अलग होगा, यानी कि फ्लावर उनका क्या होगा अलग। आपने मक्का का प्लांट देखा होगा, तो मक्का में क्या होता है ऊपर जो लगे होते हैं टेसल्स, जिनको अपने मेल आप बोल सकते हो मेल पार्ट नर भाग, और जो साइड में जो सिल्क लगी होती है उसको आप बोल सकते हो फीमेल पार्ट है या मादा भाग। तो ये क्या अलग अलग होंगे लेकिन होंगे किस पर, एक ही प्लांट पर होंगे। तो इसको इसलिए बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और हर्माफेरोडिट ये टर्म किस लिए यूज करते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोथ दोनों उपस्थित हो। इसके अंदर क्या होते हैं सेपरेट इनफ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम कोई भी प्लांट का होता है, उसके जो अपने विकसित हो जाता है उसके अपने बीज बोने के बाद में कुछ समय बाद में वो क्या होता है अपना जो लैंगिक जनन करता है उसके लिए उसमें फ्लोर पार्ट्स विकसित हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है उसमें फ्लोर डेवलप होते हैं जनन के लिए। तो एक ही फ्लोर के अंदर अगर दोनों पार्ट्स हो मेल और फीमेल तो उसको हर्माफेरोडिटिक अपने फ्लोर बोल सकते हैं। अगर डिफरेंट हो जैसे मेल अलग हो और फीमेल इसमें अलग हो तो उसको क्या बोल सकते हैं अपने मोनोसियस फ्लोरिंग या मोनोसियस प्लांट उसको बोल सकते हैं। जैसे ये मक्का में अपने पाया जाता है केस्टर में भी इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। तो ये क्या थी जनरली टर्मिनोलॉजी थी, आप इनको ध्यान रखना है। डायोसिस होता है एक ही प्लांट पर या तो मेल फ्लोर पाया जाएगा या फीमेल पाया जाएगा, मतलब दोनों एक साथ इसमें नहीं होते हैं। मतलब है एक ही चीज़ वो प्लांट क्या करेगा, एक ही चीज़ को कंटेन करेगा, एक ही चीज़ को वो रखेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और मेल और फीमेल दोनों क्या है अलग अलग प्लांट पर उपस्थित होते हैं। मेल और फीमेल ऑर्गन किस पर उपस्थित होते हैं, अलग अलग प्लांट पर होते हैं। आप इनको बोल सकते हो जैसे मेल फ्लोवर अपने डेट पाम में अलग पर होता है, फीमेल फ्लोवर डेट पाम पर अलग पर होता है। गोनोकोरिका ये फिश वगैरह जो मछलियों में कंडीशन पाई जाती है इसके अंदर में ये ओनली एक ही सेक्सुअल उसमें कंडीशन होगी, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, और वो जिंदगी भर उसमें बदलती भी नहीं है। अब देखते हैं इसमें जो जो सिस्टम इन्वॉल्व है सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण में जो जो प्रक्रियाएं या जो जो सिस्टम है इसमें अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनिक बैलेंस थ्योरी, सेक्स डिटर्मिनेशन बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर और अदर मैकेनिज्म में आप हैप्लोइड डिप्लोइड सिस्टम जो अपने मधुमक्खियों में टर्माइट्स में एंट में पाया जाता है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अपने इसको डिटेल से देखेंगे। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल हेट्रोगोमेटिक है, फीमेल हेट्रोगोमेटिक। पहले आप इन दोनों नाम को ढंग से समझ लीजिए। मेल यानी कि नर, फीमेल यानी कि मादा। हेट्रोगोमेटिक का सिस्टम मतलब होता है आपको बताया था होमोगेमेटिक और मेल हेट्रोगेमेटिक और होमोगेमेटिक में आपको डिफरेंस बताया था। हेटेरो को मतलब होता है विषम, हिंदी में बोलते हैं इसको विषम। होमो का मतलब होता है सम यानी कि एक जैसे। होमोगेमेटिक का मतलब है एक जैसे, हेट्रोगेमेटिक का मतलब होता है अलग अलग। ये हेट्रोजाइगस सिस्टम हो गया है, आपके हेट्रोगेमेट्स बनते हैं जैसे एक्स वाई। एक्स एक्स क्या हो गया, दोनों सेम है इसलिए इसको होमोगेमेटिक बोल सकते हैं।
एक्स वाई इसके लिए हेट्रोगेमेटिक बोल सकते हैं। गेमेट्स यानी कि जो गेमेट्स बनते हैं, जैसे इस प्रकार अपने 46 गुणसूत्र होते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई, इस प्रकार अपने होते हैं। तो इनके जब गेमेट्स बनेंगे तो इनमें से 22 आपको मालूम है म्यूसिस होगा। जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें किस प्रकार का डिवीजन पाया जाता है, सेल डिवीजन है, हमेशा म्यूसिस डिवीजन पाया जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और जो कि सोमेटिक सेल्स है बाकी उनमें सब में माइटोसिस पाया जाता है, समसूत्री विभाजन। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जननांग, उनमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आधे गुणसूत्र पहुंचेंगे 22, या तो इसमें से जैसे अपने ये होमोगेमेटिक सिस्टम है तो इसमें से एक्स पहुंचेगा, दोनों ही एक्स एक्स है तो इसलिए एक्स पहुंचे। इसमें दो प्रकार के गेमेट्स बन रहे हैं, 22 एक्स या 22 वाई, दो प्रकार के गेमेट बनेंगे। हेट्रोगेमेटिक में हमेशा दो प्रकार के गेमेट्स बनते हैं, तो इसलिए इसमें कहते हैं मेल हेट्रोगेमेटिक का मतलब है जिसमें मेल दो प्रकार के गेमेट्स डेवलप करता हो। एक्स वाई सिस्टम जो अपने मैमल्स में पाया जाता है, जो मनुष्यों में भी पाया जाता है, एक्स ओ सिस्टम। फीमेल हेट्रोगेमेटिक सिस्टम मतलब है भी जो फीमेल्स होता है वो दो टाइप के गेमेट्स डेवलप करेगी, इसमें मेल एक ही प्रकार का गेमेट डेवलप करेगा। तो ZW सिस्टम और ZO सिस्टम, ये दो प्रकार के सिस्टम है फीमेल हेट्रोगेमेटिक की टाइप। तो ये सभी क्या हैं, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रकार हैं। इसके बाद में जेनिक बैलेंस थ्योरी आ गई जो ब्रीड्स के द्वारा दी गई थी, उसके अपने देखेंगे भी किस प्रकार है, उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन का उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, किस प्रकार होता है। जनरली इसमें ऐसा माना जाता है भी जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वही डेवलप करते हैं अपने जो लिंग का निर्धारण है, लेकिन जेनिक बैलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑटोसोम्स क्रोमोसोम होते हैं वो भी भाग लेते हैं। ऑटोसोम्स एलोसोम्स ALLO, ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ये गुणसूत्र क्या होते हैं, बिल्कुल जो अपने सेक्स जो लैंगिक गुणसूत्र हैं उसके अलावा जो बचे हुए गुणसूत्र हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स गुणसूत्र कहलाते हैं। जैसे पुरुष के अंदर ये किनकी संख्या कितनी होती है, 44 होती है, बिल्कुल एक सेम होंगे और लैंगिक प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेते हैं। एलोसोम्स क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र, हिंदी में बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, यानी कि XX या XY, ये क्या है, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ये लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ वाई और नॉट डिफाइन मेल और फीमेल, जनरली ऐसा माना जाता है जैसे फीमेल है तो फीमेल में दोनों XX है तो इसका ओनली X है गेमेट्स बनेगा, और जो मेल होता है उसके अंदर X और Y दोनों दो प्रकार के गेमेट्स बनेंगे। अगर X फ्यूजन हुआ तो फीमेल बनेगी और Y का फ्यूजन हुआ तो मेल बनेगा, यानी कि जो मादा और नर का डिसीजन है मेल पर डिपेंड करता है किस प्रकार के उसमें गेमेट्स डेवलप होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, एलोसोम्स ऑटोसोम्स में डिफरेंस क्या है, ये लैंगिक गुणसूत्र होते हैं और ये बाकी जो कई गुणसूत्र होते हैं जो अपने इसमें लैंगिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, और इनका काम होता है लिंग निर्धारण का कार्य इनका होता है एलोसोम्स का। अब यहाँ पे देखते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि क्रोमोसोम्स के द्वारा जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसमें अपने देखते हैं। इन मैमल्स द फीमेल इज सेड टू बी होमोगेमेटिक वेयर एज द मेल सेड टू बी हेट्रोगेमेटिक। मैमल्स जो स्तनपायी जीव है उसमें जो अपने फीमेल है यानी कि जो मादा है उसको अपने होमोगेमेटिक, और जो मेल है नर है उसको हेट्रोगेमेटिक बोलते हैं। हेट्रोगेमेटिक नर को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें विषम युग्म की कंडीशन जो पाई जाती है X और Y दोनों सेम नहीं है इसलिए इसको हेटेरो बोलेंगे। और होमो मादा को क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें दोनों सेम गुणसूत्र होते हैं, आइडेंटिकल कॉपी होती है दूसरे की, इसलिए इसको होमो वर्ड इसलिए यूज करेंगे। गेमेट्स जो इनसे गेमेट्स बनते हैं इनके उनको गेमेट्स बोलते हैं, युग्मक। गेमेट्स का मतलब हिंदी में युग्मक होता है, और इनका फ्यूजन होने पर है उनके फ्यूजन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद में जायगोट यानी कि भ्रूण बनता है, और अनडिफरेंशिएटेड जो जायगोट होता है उसमें नर और मादा के निर्धारण को अपने सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। होमोगेमेटिक, द फीमेल इज कॉल्ड द होमोगेमेटिक सेक्स बिकॉज ओनली वन टाइप ऑफ गेमेट इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि इसका एक ही प्रकार का अपने गेमेट्स डेवलप होगा X प्रकार का, क्योंकि दोनों सेम है। जबकि नर में क्या है XY दो प्रकार के गेमेट डेवलप होंगे, X भी होगा और Y भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी इनकी क्या होगी, संभावना क्या होती है, हाफ
1/2 इनकी प्रोबेबिलिटी होगी। या तो नर अपने एक्स भी डेवलप हो सकता है या फिर वाई भी डेवलप हो सकता है। तो जो नर और मादा के जो अपने डिफरेंस जो सेक्स का निर्धारण होता है उसमें नर और मादा के डेवलप होने का जो होता है चांस 1/1, 1:1, दोनों के एक जैसे अनुपात है होते हैं, या नर भी हो सकता है मादा भी हो सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। अगला है हेट्रोगेमेटिक, यानी कि विषम है जो युग्मक कंडीशन होती है उसमें द मेल इज कॉल्ड द हेट्रोगेमेटिक सेक्स बिकॉज टू डिफरेंट गेमेट एक्स एंड वाई बियरिंग आर प्रोड्यूस्ड। मतलब दो प्रकार के गेमेट्स है वो मेल डेवलप करेगा, या तो एक्स और वाई दो प्रकार करेगा, जबकि मादा क्या करेगी ओनली एक प्रकार का गेमेट है डेवलप करेगी, इसलिए उसको होमोगेमेटिक बोलेंगे, और जो नर होते हैं उसको हेटेरोगेमेटिक बोलेंगे। तो यहाँ पर आप क्रोमोसोम्स देख सकते हो, जैसे ये एक्स क्रोमोसोम है, ये क्या है वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम एक्स की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, ये दोनों क्या है एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये आपका एक डायग्राम है क्रोमोसोम्स का, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं ये। तो ये होमोगेमेटिक कंडीशन है, दोनों एक प्रकार के ही हैं, तो इसमें से ओनली वन प्रकार का गेमेट्स में क्रोमोसोम जाएगा, और ये दोनों अलग अलग हैं तो इसके दो प्रकार के गेमेट्स बनेंगे, दोनों अलग अलग प्रकार के गेमेट्स है डेवलप करने की क्षमता इसमें रखते हैं ये। अब देखते हैं मेल हेट्रोगेमेटिक, द एक्स वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। पहला इसमें मेल हेट्रोगेमेटिक में पहला है एक्स और एक्स वाई, तो पहले इसको अपने देखते हैं क्लियर कट ये क्या होता है। सिंस द फीमेल आर एक्स एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स द एग सेल कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एग। तो मियोसिस आपको मालूम है, आपको बताया था जो जनन जो भी अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें मियोसिस पाया जाता है, तो इसके मियोसिस का मतलब होता है गुणसूत्रों की संख्या को हाफ कर देना, आधी कर देना। तो अपने जो गैमेट्स बनते हैं गैमेट्स में ओनली एक्स ही पहुंचेगा डबल एक्स में से। द मेल कंसिस्ट ऑफ एक्स वाई एंड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पर्म, मतलब दो प्रकार के स्पर्म प्रोड्यूस करेगा एक्स या फिर वाई। आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द स्पर्म कंसिस्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड हाफ ऑफ द कंसिस्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम, यानी कि जो दो प्रकार के स्पर्म वो प्रोड्यूस कर रहा है उसमें मियोसिस होने की वजह से आधे आधे क्रोमोसोम पहुंचेंगे। स्पर्म और एग में क्या होते हैं गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है हाफ होती है, जो अपने फोमेटिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं जैसे अपने अंदर 46 पाए जाते हैं तो उसमें 23 ही संख्या होगी। तो आधे जो स्पर्म होंगे उसमें वाई क्रोमोसोम्स होगा, आधों में एक्स होगा, किसी में वाई भी हो सकता है और किसी में एक्स भी हो सकता है, तो उनका फ्यूजन पर डिपेंड करता है किस प्रकार का उसमें लिंक का निर्धारण होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इफ द स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम्स फ्यूज विद द एग्स द जाइगोट एक्स डेवलप इनटू फीमेल, while the sperm containing Y chromosome fuses with the an egg to produce a male with XY chromosome। यहाँ पर आप देखिए मतलब जो फीमेल है उसमें इसका कोई रोल अदा नहीं हो रहा है, फीमेल का इसमें कोई रोल अदा नहीं हो रहा है, किसमें नर और मादा के जो डिफाइन करने में, नर और मादा के लिंग जो गुणसूत्र नर और मादा जो होता है उसमें अपने फीमेल का कोई रोल नहीं है, जबकि इसमें सारा रोल किसका है मेल का है, क्योंकि मेल दो प्रकार के गेमेट्स डेवलप कर रहा है एक्स और वाई, फीमेल को ओनली वन टाइप्स एक्स डेवलप है अपने कर रही है गेमेट्स। तो जब एक्स का एक्स से फ्यूजन होगा तो क्या बनेगी मादा, कौन सा प्रकार का लिंग का निर्धारण होगा मादा का, एक्स से एक्स वाई का होगा तो किस प्रकार के लिंग का निर्धारण होगा नर का, एक्स से एक्स का मादा का और एक्स से वाई का नर का। ये आपको जो पुनेट स्क्वायर अपने पढ़े थे एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन वगैरह में, उस प्रकार आप इनको बना सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी इनकी प्रायिकता कितनी है, तो 1/1 मैंने दो ही नर बन रहे हैं यहाँ पर, दो ही मादा बन रही है, तो 1:1 इनकी क्या है प्रोबेबिलिटी है डेवलप होने की नर और मादा में। तो यहाँ पर मेन जो नर और मादा की डिफाइन करने में जो मेन रोल है वो वाई क्रोमोसोम में कर रहा है, वो किस में पाया जाता है अपने नर में पाया जाता है। अब अगला देखते हैं फीमेल हेट्रोगेमेटिक सिस्टम। Gametes produced by the female are two types, therefore sex of the offspring depend upon the kind of egg being fertilized। तो पहला ZW sex determination system, it is reverse as compared to the XY system। जो XY system अपने मेमल्स में पढ़ा है उसका बिल्कुल ये उल्टा होता है, जिस प्रकार XY सिस्टम है वो XY जो गुणसूत्र रहते हैं वो पुरुष में पाए जाते हैं, इसी प्रकार जो ZW है वो किस में पाया जाता है इसमें फीमेल्स में पाया जाता है यानी कि मादा में। और जो ZZ दो प्रकार के हैं होमोगेमेटिक वो किस में पाए जाते हैं अपने इसमें नर में, ये पक्षियों में पाया जाता है, बर्ड्स में ये सिस्टम में पाया जाता है। तो देखते हैं द ZW सिस्टम इज फॉर्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स
बटरफ्लाई एंड सम फिशेस, तो कुछ मछलियाँ, बटरफ्लाई और पक्षियों में ये सिस्टम है ZW पाया जाता है। इन दिस सिस्टम द मेल इज होमोगेमेटिक एंड द फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जो ZW सिस्टम होता है उसके अंदर जो मेल होता है वो क्या होता है, होमोगेमेटिक होता है, जो फीमेल होती है वो हेट्रोगेमेटिक होता है। XY सिस्टम में क्या होता है, जो मेल होता है वो क्या होता है, हेट्रोगेमेटिक होता है, और जो फीमेल होती है वो होमोगेमेटिक होती है। ये मेन डिफरेंस है इसमें। तो इसमें जैसे ये जैसे ऑटोसोम्स क्रोमोसोम हो गए, तो ZZ अगर होगा तो वो मेल होगा, ZW होगी तो वो क्या डेवलप होगा, फीमेल, मतलब उसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें जैसे जो मादा है अपने दो प्रकार के गेमेट डेवलप करेगी, Z और W। नर एक ही प्रकार का गेमेट डेवलप करेगा, अगर इससे अटैच होगा तो क्या बनेगा, नर, और इसका इससे अटैच होगा तो क्या बनेगा, मादा। तो ये बिल्कुल उसके उल्टा सिस्टम है, रिवर्स सिस्टम है। अगला है ZO सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, ओनली जो एक ही Z क्रोमोसोम पाया जाएगा। ZO का मतलब है यहाँ पर O क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पर ओनली Z एक ही पाया जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर ओनली Z क्रोमोसोम होता है और मेल के अंदर 2 Z क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो इसका आप देख सकते हो, जैसे गेमेट्स बनेंगे तो या तो Z पहुंचेगा या फिर या तो Z होगा गेमेट्स में, या फिर गेमेट्स में कोई क्रोमोसोम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इसको, ये सिस्टम है। इसमें आप देख सकते हो ZO किस में पाया जाता है, फीमेल में, ZZ मेल में। तो आप यहाँ पर दे फीमेल यानी कि मादा, ZZ यानी कि नर। तो आप इसमें बनेगा जब अपने गेमेट्स बनते हैं एक ही प्रकार का बनेगा, तो इसके हाफ पहुंचेंगे और इसके भी यहाँ पर हाफ पहुंचेंगे। तो Z यहाँ से ओनली Z एक प्रकार का अपने गेमेट्स बन रहा है, इसमें 2 प्रकार के बनेंगे। एक बनेगा ओनली जिसमें ऑटोसोम्स क्रोमोसोम होंगे, एलोसोम्स क्रोमोसोम बिल्कुल यानी कि लिंग निर्धारण करने वाला क्रोमोसोम नहीं होगा। ये मतलब एक ही प्रकार का Z है, या तो इसमें पहुंच जाएगा, दूसरा क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। तब इनका जिस प्रकार फ्यूजन होगा, अगर ये इसके साथ में फ्यूज्ड होता है तो क्या बन रहा है, यहाँ पर दोनों Z मिलकर नर का निर्माण कर रहे हैं। अगर इसके साथ फ्यूजन हो रहा है तो 2A ओनली 1 ही Z इसके साथ है, तो किसका निर्माण कर रहा है यहाँ पर, मादा का, और ये वापस है ZO कंडीशन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, डबल Z कंडीशन कहलाएगी। तो कहने का ZO का मतलब है ओनली 1 Z क्रोमोसोम जिसमें पाया जाएगा उसको ZO कंडीशन बोलते हैं। तो इस प्रकार का कुछ मोथ्स और बटरफ्लाई में कुछ बटरफ्लाइज और मोथ्स होते हैं, उनमें ये सिस्टम है ऑपरेट होता है, पाया जाता है। तो फीमेल है ओनली Z क्रोमोसोम, ओनली एक ही Z क्रोमोसोम होगा जिसे ZO कंडीशन अपने इसमें बोलते हैं। तो ये यहाँ पर चार्ट के द्वारा आपको दिखाया गया है कंप्लीट सिस्टम। XX XY ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला में ये सिस्टम ऑपरेट होता है। जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो होती है मक्खी, उसके अंदर ये सिस्टम है पाया जाता है। ग्रास ओपर्स, क्रिकेट्स एंड रोचस, इसमें XX और XO सिस्टम पाया जाता है। शायद XO सिस्टम आपने यहाँ पर नहीं डिस्कस किया है। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार का सिस्टम है ZO और ZZ की तरह। इसके अंदर क्या होता है, जीनोटाइप ऑफ मेल्स, यहाँ पर XO पाया जाएगा। जिस प्रकार फीमेल के अंदर ओनली Z क्रोमोसोम पाया जाता है, उसी प्रकार जो XO सिस्टम है उसमें नर के अंदर ओनली X पाया जाता है, यानी कि Y क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है, ओनली X क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो गैमेट्स बनेंगे तो या तो X पहुंचेगा या फिर कुछ नहीं पहुंचेगा, ओनली ऑटोसोम से क्रोमोसोम अपने पहुंचेंगे। जैसे 1A यहाँ पर ये पहुंच रहा है और इसके अंदर 1A प्लस X यानी कि ये पहुंच रहा है। तो इसका आगे फ्यूजन होगा, जैसे ये मादा के क्रोमोसोम अपने युग्मक बन रहे हैं यहाँ पर 1A इसका इसके साथ होगा, तो ये वापस अपने रिस्टोर होकर XX यानी कि मादा का निर्माण कर रहे हैं। ये इसके साथ में 2A XX यानी कि मादा का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर X गुणसूत्र क्या है, अनुपस्थित है, नहीं पाया गया। तो इसलिए वापस ये 2A ओनली XO सिस्टम हो जाएगा। तो इसको अपने नर में ये डेवलप हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी की तरह है सिस्टम ये। तो ये ग्रास ओपर्स, क्रिकेट्स एंड रोचस, इस प्रकार के जीव में ये सिस्टम है पाया जाता है XX और XO। इसमें आप ध्यान रखने वाला जीनोटाइप ऑफ फीमेल किसका होगा, इसमें XX होगा, और मेल का क्या होगा, ओनली 1 X क्रोमोसोम होंगे। जिप्सी मोथ्स, बर्ड्स एंड फ्यू फिशेस के अंदर ZW सिस्टम पाया जाता है।
जिसे अपने फीमेल हेट्रोगेमेटिक बोलते हैं। तो ये दोनों सिस्टम को फीमेल हेट्रोगेमेटिक बोलते हैं, इन दोनों को मेल हेट्रोगेमेटिक सिस्टम बोलते हैं। अगला है जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जेनिक यानी कि जीन्स, इसको आप जीनीय बोल सकते हैं। बैलेंस यानी कि संतुलन, थ्योरी यानी कि सिद्धांत। लिंग निर्धारण का जो जीनीय संतुलन सिद्धांत है उसको जेनिक बैलेंस थ्योरी बोलते हैं। सीबी ब्रिग्स के द्वारा 1922 यानी 1922 के अंदर सीबी ब्रिग्स के द्वारा ये थ्योरी डेवलप की गई थी, जेनिक बैलेंस थ्योरी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आप इसको डायरेक्ट यहां से समझ सकते हैं। एक्स यानी कि जो अपने एक्स क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो ये ए का मतलब है यहाँ पर ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स जो एक्स यानी कि लिंग गुणसूत्र में जो ऑटोसोम्स का जो अनुपात होता है उसको अपने जेनिक बैलेंस है थ्योरी बोल सकते हैं। इसमें इसको आप ढंग से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रेशो बिटवीन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स एंड नंबर ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ ऑटोसोम्स विल डिटरमाइन द सेक्स। तो जो कंप्लीट सेट ऑफ ऑटोसोम्स है यानी कि लिंग गुणसूत्र के अलावा जो बाकी गुणसूत्र है उनका जो कंप्लीट सेट है और जो एक्स क्रोमोसोम उनके बीच में जो अनुपात है वो क्या करेगा, लिंग का निर्धारण करेगा। इससे पहले वाली थ्योरी में अपने ओनली लिंग गुणसूत्र है वो ही सेक्स का निर्धारण करते हैं, यही पता था। लेकिन इसमें ऑटोसोम्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि लिंग गुणसूत्र के अलावा दूसरे जो है वो भी गुणसूत्र इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। द एक्स क्रोमोसोम इज बिलीव टू कैरी फीमेल टेंडेंसी, यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम है इसमें ऐसा माना जाता है वो क्या है, फीमेल टेंडेंसी, जो फीमेल प्रवृत्ति के जीन्स है कैरी करता है। वही ऑटोसोम्स, जो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम है वो क्या है, मेल टेंडेंसी, यानी कि जो नर प्रवृत्ति के जीन है वो क्या कौन से कैरी करता है इसमें, ऑटोसोम्स। और जो एक्स क्रोमोसोम है वो कौन सी प्रवृत्ति के जीन कैरी करता है, फीमेल टेंडेंसी के। बोथ दीज जीन्स स्टार्ट फंक्शनिंग एंड देयर आर टू बी बैलेंस बिटवीन देम एंड इंडिविजुअल बिकम मेल और फीमेल। मतलब इनमें जिस प्रकार का बैलेंस डेवलप होगा उसी बैलेंस के अकॉर्डिंग अपने इसमें मेल और फीमेल को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें आप आगे देखते हैं किस प्रकार सिस्टम होता है। अगर इनका अनुपात है 0.50 आए तो क्या होगा, जो संतति होगी, जो उसका ऑफ स्प्रिंग होगी वो क्या होगी, मेल होगी। अगर इनका अनुपात 1 आए तो क्या होगी, फीमेल होगी। अगर 0.5 से लेकर 1 के बीच में आए तो उसको आप क्या बोलोगे, इंटरसेक्स बोल सकते हो आप इसको। मतलब दोनों प्रकार के मेल और फीमेल दोनों प्रकार के जो ऑर्गन्स है वो कैरी करेगी, इसलिए इस टर्म को क्या बोलते हैं, गाइनेंड्रोमॉर्फ। गाइनेंड्रोमॉर्फ इसको बोल सकते हैं आप, गाइनेंड्रोमॉर्फ। गाइनेंड्रोमॉर्फ का क्या मतलब होता है, कोई भी जो भी जीव है वो नर और मादा दोनों प्रकार के ही ऑर्गन्स है एक साथ रखता हो, उस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं अपने, गाइनेंड्रोमॉर्फ बोलते हैं। जो ड्रोसोफिला में इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे अपने पास एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 2 है, ऑटोसोम्स अपने पास कितने हैं, 3 है। तो इसका अनुपात क्या आएगा, इसको आप अनुपात निकालोगे क्या आएगा, तो इसका आएगा जैसे इसको डिवाइड करोगे तो 0.66 से करीब आएगा। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में है। तो इसलिए क्या जो ऑफ स्प्रिंग होगी, जो संतति होगी वो किस प्रकार की होगी, गाइनेंड्रोमॉर्फ होगी, इंटरसेक्स होगी। मतलब इन दोनों के बीच के सेक्स की, बीच के लिंक की जो होगी ऑफ स्प्रिंग वो होगी। 0.5 यानी कि आप देख सकते हो इस प्रकार की अगर कंडीशन हो, इस प्रकार की, अगर अपने पास ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम है और 2 ऑटोसोम्स हैं तो अपने इसको डिवाइड करो तो 0.5 आ रहा है। तो इसके प्रकार की ऑफस्प्रिंग क्या होगी, मेल होगी, नर। अगर एक ही अपने पास एक्स क्रोमोसोम है और एक ही ऑटोसोम्स है तो इस प्रकार की कंडीशन है, एक क्या होगी, फीमेल। एक ही अगर अपने पास एक्स है और एक ही अपने पास ऑटोसोम्स है तो इस प्रकार की कंडीशन क्या होगी, फीमेल ऑफस्प्रिंग होगी। और इसके बाद में जैसे जैसे इसका अनुपात बढ़ता जाएगा तो ये क्या हो, 1 से ज़्यादा होगी तो उसको क्या बोलेंगे अपने, सुपर फीमेल, यानी कि फीमेल से भी ज़्यादा एडवांस होते हैं उसको सुपर फीमेल बोलते हैं। जो 0.5 से भी अगर अपने पास कम रेशो पहुंचता है तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर मेल। तो 0.5 से भी कम पहुंचेगा, किस प्रकार के, जैसे अपने पास 1 क्रोमोसोम एक्स है और 3 ऑटोसोम्स है तो ये 0.5 से भी कम होगा। और अगर अपने पास 3 क्रोमोसोम एक्स है और अपने पास 1 ऑटोसोम्स है या 2 ऑटोसोम्स है तो ये 1 से ज़्यादा अनुपात है पहुंचेगा। तो उस प्रकार की कंडीशन क्या होगी, सुपर फीमेल और सुपर मेल कंडीशन होगी। तो यही एक जेनिक बैलेंस थ्योरी है। इसमें किस प्रकार के
जिस प्रकार अगर ये अनुपात क्या है लेस देन 0.5 है तो ऑफ स्प्रिंग वुड भी मेटा या सुपर मेल, मेटा मेल भी बोल सकते हो आप इसको, सुपर मेल भी बोल सकते हो। अगर ये मोर देन 0.5 है तो ऑफ स्प्रिंग वुड भी मेटा सुपर फीमेल एक है, सॉरी यहाँ पर क्या है एक, यहाँ पर क्या है एक है। अगर ये रेशो 1 से ज्यादा है तो क्या होगी सुपर फीमेल, अगर ये रेशो 0.5 से कम है तो क्या होगी सुपर मेल, और इन दोनों के बीच का रेशो आ रहा है तो क्या होगी गाइनेंड्रोमॉर्फ या इंटरसेक्स कंडीशन आप इसको बोल सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो अगर एक एक्स क्रोमोजोम है, एक अपने ऑटोसोम्स है, या 2 एक्स क्रोमोजोम है, 2 ऑटोसोम, आप इस किसी प्रकार का रेशो बना सकते हो। इसमें अपने को किस प्रकार का रेशो मिल रहा है, ए का मिल रहा है, तो ये क्या है फीमेल, फीमेल होगी, जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो संतति होगी वो फीमेल होगी। अगर अपने पास 3x 2 ऑटोसोम्स हैं तो इसमें किस प्रकार की कंडीशन होगी, 1.5 के करीब इसमें रेशो आ रहा है तो क्या होगी सुपर फीमेल, सुपर फीमेल या मेटा फीमेल आप इसको बोल सकते हैं। अगर अपने पास एक एक्स क्रोमोसोम है और 2 ऑटोसोम्स है तो इस प्रकार की 0.5 की जो कंडीशन होगी, जो अपने को रेशो मिलेगा, इसको आप एक्स अनुपात ए, एक्स है ऑटोसोम्स है रेशो बोल सकते हो आप, जेनिक जो अपने बैलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको सेक्स रेशो इसमें बोल सकते हो आप। तो 0.5 आ रहा है यहाँ पर तो क्या होगा मेल में डेवलप होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो स्तनती होगी वो किस में डेवलप होगी मेल में। अगर यहाँ पर मानो एक एक्स है और 3 ऑटोसोम्स है तो अपने पास रेशो क्या पहुंच रहा है 0.5 से भी कम पहुंच रहा है, 0.5 से कम है पहुंच रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे आप सुपर मेल। तो इस प्रकार के जो ये रेशो है, इस प्रकार की अपने को ऑफस्प्रिंग मिल रही है, संतति जो उनकी है वो इस प्रकार मिल रही है। तो इस थ्योरी को क्या बोलते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी है। मुख्य विशेष इस थ्योरी क्या है, ऑटोसोम्स और जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसके रेशो को ही इसमें ऑटोसोम्स बोलते हैं। इसमें जैसे 1x है तो XY, इसमें 1x है, 2x है मतलब XXY, जो 9 फेल्टर सिंड्रोम होता है उसके अंदर एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पाया जाता है। तो इस कंडीशन में अपने पास 2x है और यहाँ पर ऑटोसोम्स है। इस प्रकार की कंडीशन में अपने पास 3x है, ये कंडीशन हो सकती है। 1x है ओनली x हो सिस्टम, ये हो सकता है यहाँ पर। तो ये आप कह सकते हैं एक्स क्रोमोसोम है वो क्या है फीमेल टेंडेंसी के जीन कैरी करता है, और जो ऑटोसोम्स होते हैं वो मेल टेंडेंसी के जीन कैरी करते हैं। अगला है सेक्स डिटर्मिनेशन बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ये जो थ्योरियां थी ये क्रोमोसोम से रिलेटेड थ्योरियां थी, तो अब जो थ्योरी है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर डिसाइड द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जो बाहर का जो कंडीशन है वो भी सेक्स डिटर्मिनेशन में हिस्सेदारी निभाती है। किस प्रकार निभाती है, जैसे आप देख लो सी वॉर्म, जो सी वॉर्म होते हैं जिसमें बोनेलिया और डाइनोफिल्स इस प्रकार के 2 जीव पाए जाते हैं, उसमें क्या होते हैं जो ये एक्स डेवलप होता है। अगर एक्स मान लो सी में से डायरेक्ट समुद्र में इन्होंने विसर्जित कर दिए तो क्या डायरेक्ट जो विसर्जित कर दिए जाते हैं वो तो फीमेल में डेवलप हो जाते हैं, और जो ये अपने सूंड के पास में जो अपने पास में रखती है, प्रोबस के पास में रखती है, वो किस में डेवलप होंगे मेल में डेवलप हो जाएंगे। तो मतलब इस कहने का मतलब है जो अलग अलग इन्वायरमेंट दोनों को मिला उसी प्रकार के उनमें सेक्स का डिटर्मिनेशन या सेक्स का निर्धारण हुआ। इसी प्रकार हॉर्सटेल प्लांट, हॉर्सटेल प्लांट है उसके अंदर क्या होता है, उसको अगर सही कंडीशन में उगाया जाए तो वो फीमेल में डेवलप होगा। अगर उसको अपने स्ट्रेस देंगे या उसको हार्ड कंडीशन में उगाएंगे, उसके विपरीत इन्वायरमेंट में उगाएंगे तो वो किस में डेवलप हो जाएगा मेल में डेवलप हो जाएगा। यानी कि स्ट्रेस कंडीशन का मतलब होता है उसको उसके अनुकूल कंडीशन नहीं दी जाए, यानी कि आप जो कोई प्लांट अपने फसल बोते हैं अगर उसको अपने साल्ट इफेक्टेड सॉइल हो या उसको अधिक टेम्परेचर वाली फसल को कम टेम्परेचर वाले में उगा दे, एडवर्स कंडीशन अगर उसको डेवलप कराएंगे तो किस में डेवलप हो जाएगा मेल में। अगर उसको सही कंडीशन मिली तो वो फीमेल में डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या बोलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा सेक्स का निर्धारण, लिंग का निर्धारण इसमें बोलते हैं। अदर मैकेनिज्म में अपने देखते हैं हनी बी के अंदर जो डिप्लॉयड हैप्लॉयड सिस्टम पाया जाता है, डिप्लॉयड हैप्लॉयड सिस्टम। हनी बी के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको अपने डिप्लॉयड हैप्लॉयड सिस्टम बोलते हैं। ये अपने एंड्स में, टर्माइट्स में यही सिस्टम है पाया जाता है। इसके अंदर क्या होते हैं जो मादा होती है, जिस प्रकार 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं मधुमक्खी में, मादा होती है अनफर्टिलाइज्ड एग, वो जो एग प्रोड्यूस करती है
तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो डायरेक्ट है मेल में डेवलप हो जाते हैं पार्थोजेनेटिकली, पार्थोजेनेसिस के द्वारा वो डायरेक्ट है विभाजन होकर उनका वो मेल में डेवलप हो जाते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब है n और डिप्लॉइड का मतलब है 2n, यानी कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स मिलते हैं तो डिप्लॉइड कंडीशन में हो जाती है, ओनली जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। तो यहाँ पर जो मादा जो युग्मक है, मादा गैमेट्स हैं, वो डायरेक्ट पार्थेनोजेनेटिकली किस में डेवलप हो जाते हैं, मेल में डेवलप हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। दूसरी कंडीशन है फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि 2n। जो डिप्लॉइड एग होते हैं, जो मादा और जो क्वीन डेवलप करती है हैप्लॉइड एग, वो नर के द्वारा क्या हो जाते हैं, युग्मक के जो अपने फर्टिलाइजेशन के बाद में डिप्लॉइड कंडीशन है रिस्टोर हो जाती है। तो किस में डेवलप होते हैं, मादा में। वो किस में डेवलप होते हैं, मादा में। इसमें जैसे डिप्लॉइड एग डेवलप इनटू क्वीन। क्वीन जो अपने रॉयल जेली होती है, जो अपने बी वैक्स जो अपने मधुमक्खी छत्ता बनाती है, उसके अंदर रॉयल जेली होती है, एक अलग प्रकार की जेली जो पाई जाती है। तो वो अगर जो भी मक्खियाँ वो खाएगी तो वो क्वीन में डेवलप हो जाएगी। और बाकी जो बी ब्रेड होता है, जो पोलन होता है, बी पोलन बोलते हैं जिसको, अपने जो बी पोलन कलेक्ट करते हैं, वो बी पोलन जिनको खाने को मिलेगा वो वर्कर में डेवलप हो जाएगी। यानी कि वर्कर और क्वीन क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सभी हैप्लॉइड होते हैं। मेल क्या होते हैं, सभी हैप्लॉइड होते हैं, और क्वीन और वर्कर क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो ये एक प्रकार का डिप्लॉइड हैप्लॉइड सिस्टम बोलते हैं इसमें। मतलब अगर कोई एग है उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, वो डिप्लॉइड हो गया, तो वो लेडीज में यानी कि जो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वो हैप्लॉइड कंडीशन में रहा, तो किस में डेवलप हो जाएगा, मेल यानी कि नर में डेवलप हो जाएगा। इस प्रकार का सिस्टम मधुमक्खियों में पाया जाता है, टर्माइट्स दीमक में पाया जाता है, एंड्स चींटियों में पाया जाता है। सो एक टर्म और फ्री मार्टिन, ये भी इसी से रिलेटेड है, सेक्स डिटर्मिनेशन से। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना। आगे जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह होते हैं जिसमें उसका थोड़ा सा जिक्र होता रहता है, क्वेश्चन यहाँ से डेवलप होते रहते हैं। द फीमेल ऑफ ए पेयर इज इम्परफेक्टली डेवलप्ड एज ए स्ट्राइल ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाई मेल काफ द फीमेल ट्विन कॉल्ड फ्री मार्टिन। जो फीमेल और मेल जैसे मान ट्विन कंडीशन होती है जुड़वा कंडीशन के अंदर, जैसे एक मेल है और एक फीमेल है, जो बछड़े होते हैं जो पशुओं में, तो ये मेल और फीमेल है, दोनों क्या है, जुड़वा कंडीशन में अंदर है, जो अपने गर्भाशय के अंदर जुड़वा कंडीशन में। तो इसके अंदर क्या होगा, जो मेल काफ है उसके द्वारा हार्मोन प्रोड्यूस किए जाएंगे। उन हार्मोन की वजह से जो फीमेल है वो क्या हो जाएगी, स्ट्राइल हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर, इफ डेवलप्ड एज ए स्ट्राइल, यानी कि वो फर्टाइल नहीं रहेगी, उर्वर नहीं रहेगी, बंदे हो जाएगी। हिंदी में इसको बंदे बोलते हैं, स्ट्राइल हो जाएगी, उर्वर नहीं रहेगी। तो किसकी वजह से हो जाएगी, मेल काफ के जो हार्मोनल जो एक्सट्रेशन है, जो हार्मोनल के स्त्राव है, उसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, स्ट्राइल हो जाएगी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फ्री मार्टिन कंडीशन बोलते हैं। ये थोड़ी टर्म ध्यान रख लेना। इसके अलावा गाइनेंड्रोमॉर्फ है, इस कंडीशन को भी आप ध्यान रखें। गाइनेंड्रोमॉर्फ में होता है जैसे ड्रोसोफिला में वो मेल, इस प्रकार जो ड्रोसोफिला होती है, तो इसका आधा पार्ट क्या होगा, मेल में होगा, आधा पार्ट फीमेल में डेवलप हो जाएगा। एक कंडीशन और होती है सेक्स रिवर्सल। सेक्स रिवर्सल का मतलब होता है कई बार कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सेक्स को रिवर्स कर लेते हैं, जैसे अपने कुक्कुट पालन करते हैं। इसके अंदर जो हैन या मुर्गी होती है वो क्या करती है, कुछ समय बाद में मेल जैसे कैरेक्टर से डेवलप कर लेती है, मेल जैसे कैरेक्टर्स उसमें डेवलप हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्स रिवर्सल बोलते हैं। सेक्स का चेंज होना, कुछ समय बाद में क्या हो जाती है, मेल जैसे कैरेक्टर्स डेवलप करने लग जाती है, तो उसको सेक्स रिवर्सल बोलते हैं। तो ये गाइनेंड्रोमॉर्फ होगी, सेक्स रिवर्सल होगी, फ्री मार्टिन होगी, ये टर्मिनोलॉजी। इसके अलावा ऑटोसोम्स, एलोसोम्स, दो प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, और बाइसेक्सुअल, मोनोसिस, डायोसिस, ये टर्मिनोलॉजी है। ये सभी से टॉपिक में ध्यान रखने वाले हैं। और इसके अलावा जेनिक बैलेंस थ्योरी है, ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम के बीच में जो अनुपात होता है उसके अकॉर्डिंग है मेल और फीमेल का इसमें निर्धारण होता है। किसके द्वारा दी गई, साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है, सीबी ब्रिग्स, 1922 के अंदर दी गई थी। और ये चार्ट थोड़ा ढंग से कवर कर लेना। XXXY सिस्टम ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में पाया जाता है। XXXO सिस्टम ग्रासहोपर्स, क्रिकेट्स, रोचस में पाया जाता है। जिप्सी मौथ बर्ड्स और फ्यू फिशेस में कौन सा सिस्टम पाया जाता है, ZW और ZZ सिस्टम पाया जाता है। मॉथ्स और बटरफ्लाई में ZO और ZZ सिस्टम पाया जाता है। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन के अलग अलग सिस्टम है, ये आप थोड़े से इसको ध्यान रख लेना। थैंक यू।